हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन आइडियोलॉजिस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जनरल साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू एमसीक्यूज की फॉर्म में हम जनरल साइंस को जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम जो है केमिस्ट्री और देन बायो की बात करेंगे। तो अभी हम जो है फिजिक्स को डिस्कस करें। एज यूजुअल काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, लाइक एचएसएससी, एचपीएससी, एसएसएससी, वेरियस स्टेट लेवल एग्जाम, सेंटर लेवल एग्जाम, रेलवेज की अगर हम बात करें, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। जनरल साइंस बहुत एक अच्छा खासा जो है वेटेज रखता है जनरल स्टडीज के अंदर, आपके वेरियस एग्जाम्स के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं और भी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। हर एक टॉपिक को कवर किया गया है इन एमसीक्यूज के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। आप अपने आप को जो है वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं www.edulogist-elearning.com, ठीक है। आप खुद को जो है यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो है ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होगी, कोचिंग जो है सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कोचिंग होगी। बात कर लीजिए बैंक की, एसएससी, एचएसएससी, एचपीएससी, वेरियस स्टेट लेवल एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम, ठीक है। तो हर तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी, ठीक है। अगर फोर्सेस की बात करें तो एनडीए, सीडीएस, एयर फोर्सेस, आर्मी, नेवी, ठीक है। तो इनकी भी कोचिंग जो है आपको अवेलेबल होगी हमारी वेबसाइट पर। तो कोचिंग को अवेल करने के लिए, क्लासेस को देखने के लिए आप खुद को रजिस्टर करें www.edulogist-elearning.com पर। गूगल प्ले स्टोर से भी जो है आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, एड्यूलॉजिस्ट ई लर्निंग जो है जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए नंबर 4 पर ये जो आपको एप्लीकेशन दिख रही है, दिस इज आर एप्लीकेशन एड्यूलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट। ये जो है हमारी एप्लीकेशन होगी, चौथे नंबर पर आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यहाँ से जाके आप जो है इसको जो है क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जनरल स्टडीज के 2 सब्जेक्ट्स का जो है एक स्पेशल बैच अनाउंस हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अब हम एमसीक्यूज के थ्रू कर ही रहे हैं, दिस इज द स्पेशल बैच, ठीक है, जिसमें हमारी ज्योग्राफी और साइंस, ज्योग्राफी और साइंस ये 2 सब्जेक्ट जो हैं जनरल स्टडीज के, उसको इंक्लूड किया गया है मात्र 499 रुपए में, सिर्फ 499 रुपीज में। 1000 का ये जो है पूरा पैकेज है, बैच है। इसको आप अब अगर अभी अवेल करते हैं, अभी खरीदते हैं, तो सिर्फ ये 499 में आपको मिलेगा। एमसीक्यूज की फॉर्म में, ठीक है, एमसीक्यूज के माध्यम से जो है हम ज्योग्राफी और साइंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल 9000 से लेकर लगभग 10,000 तक जो है हमारे एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, हर एक टॉपिक से एमसीक्यूज हैं, कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे अगर और भी कोई क्वेश्चन उनमें से बने तो आप जो है उसको बिल्कुल अटेम्प्ट कर पाए। तो एमसीक्यूज का ये एक बैच चलेगा ज्योग्राफी और साइंस का, ठीक है। आप खुद को जो है एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं, 499 में है ये सिर्फ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड। बहुत मुश्किल है बर्फ पर चलना एज कंपेयर टू रोड। अब हम सबको पता है कि हम रोड पर बहुत इजीली चल पाते हैं लेकिन बर्फ पर नहीं चल पाते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज द फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल जो है वो सबसे बड़ा रीजन है कि हम जो है आइस के ऊपर बहुत इजीली चल पा रहे हैं, लेकिन जो हम रोड आइस के ऊपर हम इजीली नहीं चल पा रहे हैं और रोड के ऊपर जो हम बहुत इजीली चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रोड जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है, मोशन को अपोज करता है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स, ये घर्षण बल है क्या, ठीक है। जब भी एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो उस एक बॉडी के द्वारा लगाया गया वो बल जो किसी दूसरी बॉडी जो उसके कांटेक्ट में आई है उसके मोशन को अपोज करे। फॉर एग्जाम्पल हम रोड पर चल रहे हैं, हम मोशन कर रहे हैं, तो रोड क्या है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, घर्षण बल लगा रहा है जो हमारे मोशन को अपोज कर रहा है। सो दैट इज नोन एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसे क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। अब रोड पे जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगती है, लेकिन आइस क्या है, एक स्मूथ सरफेस है। आइस क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस है जहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ना के बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन की हम बात करते हैं, आइस इज हार्डर देन द रोड, ये गलत है। रोड इज हार्डर देन द आइस, रोड जो है बर्फ से ज्यादा सख्त है। तीसरा ऑप्शन है, आइस डज नॉट ऑफर एनी रिएक्शन व्हेन वी पुश इट विद आवर फुट, ठीक है। जब हम जो आइस है उसको पैर से धक्का देंगे, पुश करेंगे, तो बर्फ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगी। आइस हैज अ लेसर फ्रिक्शन देन द रोड,
बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइस हैज अ लेसर फ्रिक्शन देन द रोड। रोड के मुकाबले जो आइस है, जो बर्फ है, उसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उसमें जो घर्षण बल है वो कम लगता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, चूज द करेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है। ठीक है, तो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, उससे आपको जो है कंक्लूजन को ड्रॉ करना है। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट है, इन स्टार्टिंग अ लोडेड कार्ट वन हैज टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। ठीक है, अगर हमें क्या जो है एक भरी हुई गाड़ी को धक्का देना है, उसको चलाना है, तो उसको चलाने में, उसको स्टार्ट करने में जितनी फोर्स लगेगी, वो उसको चलाए रखने में जितनी फोर्स लगेगी उससे ज्यादा होगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जब हमें जो है किसी भरी हुई गाड़ी को धक्का देना होगा तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो हम फोर्स लगाएंगे, दैट इज ग्रेटर, वो ज्यादा होगी। अगर गाड़ी चल रही है तो उसको चलाने में फोर्स कम लगेगी, चलती हुई गाड़ी को चलाने में फोर्स कम लगती है, लेकिन उसको एक बार स्टार्ट करने में जो फोर्स लगेगी वो ज्यादा लगेगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट इज राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है। तो कंक्लूजन देखिए हमारे पास क्या है, द वेट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज लेस। किसी चलायमान वस्तु का भार जो है वो कम होगा, द वेट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज लेस। सेकेंड है, द व्हील्स टेंड टू स्लिप इनिशियली, प्रारंभ में पहिया जो है वो फिसलने लगेगा। तीसरा ऑप्शन है, देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट मूविंग, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद जो घर्षण बल है वो कम हो जाता है। तीसरा है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अभ्यास से निपुणता प्राप्त होगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट एक बार अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई, मूव करने लगी, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन जम्प्ड एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, एक आदमी जो है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जंप कर रहा है फ्रॉम अ स्टेशनरी बोट, एक स्टेशनरी बोट से, एंड द बोट मूव्ड ऑफ। ठीक है, और बोट जो है वो पीछे की तरफ मूव हो गई विद द स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो बोट है वो पीछे हो गई। हाउ मेनी टाइम्स इज द मास ऑफ द बोट ग्रेटर देन दैट ऑफ द मैन, बोट का जो मास है आदमी के मास का कितना गुना है। ठीक है, देखिए क्या बोला है, एक स्थिर नाव है, उसके अंदर एक आदमी है, आदमी जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उस नाव में से कूद गया है, और नाव जो है स्टेशनरी है, वो नाव जो है 0.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से पीछे की ओर खिसकी है। तो हमें बताना है कि जो नाव का द्रव्यमान है वो मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो हम बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे जो फिनोमिना लगेगा दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण का नियम लगेगा। संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, उनका जो लीनियर मोमेंटम उस टाइम पे होगा वो उनके पहले लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। मतलब कोलिजन से पहले, टकराने से पहले या कांटेक्ट में आने से पहले दो वस्तुओं का जो मोमेंटम होगा, संवेग होगा, वो टकराने के बाद भी क्या रहेगा, उनके बराबर रहेगा। तो देखिए जब आदमी जो है नाव में था तो स्टेशनरी थी, तो यहाँ पे जो मोमेंटम था वो क्या था, 0 था। तो हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, mv, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, सो दैट इज द मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब यहाँ पे देखिए जब दोनों के आदमी और जो बोट है दोनों स्टेशनरी थी, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या था, 0 था। ठीक है, मोमेंटम 0 था। अब mv, सपोज यहाँ पे जो मैन है उसका मास हम लेंगे m, सपोज जो मैन है उसका मास हमने ले लिया m मास है, और बोट जो है उसका मास हमने ले लिया n। तो mv माइनस nv, राइट। सो मास जो है m है, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है मनुष्य की, आदमी की जो वेलोसिटी है, पर्सन की वेलोसिटी, मैन की वेलोसिटी 5 है। n इज द मास ऑफ द बोट, और बोट की जो वेलोसिटी है वो है 0.5, 0.5। अब यहां से देखिए दिस इज 0, तो यहां से आ गया 5m इज इक्वल्स टू 0.5n। तो अब हमने मास ऑफ बोट निकालना है, दैट हाउ मच इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द मैन। सो दिस इज n बाय m। तो यहां से हमारे पास n बाय m जो हुआ वो हुआ 5 डिवाइड बाय 0.5,
दैट इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स। किसके बराबर हुआ? 10 गुना के बराबर हुआ। सो यहां से देखिए ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रक, अ कार एंड अ मोटरसाइकिल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक कार है, एक ट्रक है, एक कार है और एक मोटरसाइकिल है। ट्रक है, कार है और मोटरसाइकिल है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि काइनेटिक एनर्जी जो है तीनों की जो है बराबर है। जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा जो है तीनों की बराबर है। इफ इक्वल स्टॉपिंग फोर्स आर अप्लाइड, अगर तीनों को रोकने के लिए आपको जो फोर्स है वो इक्वल अप्लाई करनी पड़े, तो वो जो है ट्रक जो है वो एक्स डिस्टेंस कवर करके रुक जाएगा, कार जो है वो वाई डिस्टेंस को कवर करके रुक जाएगी, और जो हमारी मोटरसाइकिल है वो जेड डिस्टेंस को कवर करने के बाद जो है रुक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ट्रक, कार और मोटरसाइकिल, यहाँ पे बात हो रही है कि अगर इक्वल ही काइनेटिक एनर्जी है और इक्वल ही स्टॉपिंग फोर्स उन पर लगाई गई है, बराबर मात्रा में बल लगाया गया है, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेंगी? एक्स वाई जेड उन्होंने कवर किया है। तो पहला है एक्स ज्यादा होगा वाई से और वाई ज्यादा होगा जेड से। दूसरा ऑप्शन है x जो है कम होगा, सबसे कम होगा, y जो है उससे कम होगा और z जो है सबसे ज्यादा होगा। थर्ड ऑप्शन है x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड, एक्स वाई और जेड जो है बराबर होंगे। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है x बराबर होगा 4 गुना y के और ये दोनों बराबर होंगे 8 गुना z के। तो देखिए अगर इक्वल काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही हैं और इक्वल ही फोर्स लगी है, तो डिस्टेंस भी जो तीनों कवर करेंगी वो कौन सा होगा? वो इक्वल होगा। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड। एक्स वाई जेड तीनों के तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेटलेसनेस क्या है? भारहीनता जो है वो क्या होगी? वेटलेसनेस क्या होगी? वेटलेसनेस क्या है? भारहीनता क्या है? पहला ऑप्शन है जीरो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। दूसरा ऑप्शन है व्हेन ग्रेविटी डिक्रीजेस, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है। और तीसरा ऑप्शन है वैक्यूम, निर्वात की स्थिति में। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। सो द सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस, वो सिचुएशन है जब हमारी बॉडी को कोई भी सपोर्ट ना मिले, जो हमारी बॉडी है उसको कोई भी सपोर्ट ना मिले। म्यूट करो।